ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं। मान लो कि कोई बंदा अपना अकाउंट बना रहा है नया, उसमें अपना नाम डाल रहा है, अपनी ईमेल आईडी डाल रहा है, अपने पासवर्ड डाल रहा है और इसी के साथ साथ अपनी इमेज को भी अपलोड कर रहा है। ठीक है, अब वो जैसे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करता है तो वहाँ पे हम लोग user.php को दिखाएंगे। बेसिकली उस पेज को हम लोग दिखाना है। जैसे सबमिट पे उसने क्लिक किया तो अगर सारी डिटेल्स उसने करेक्ट डाली हैं और सबमिट वाले बटन पे क्लिक किया तो user.php पे हो जाएगा। अब user.php पे एक हेडर पैनल होगा जहाँ पे उसने जो नाम डाला था वो दिखाई देगा, उसकी जो इमेज थी वो दिखाई देगी, उसने जो इमेज अपलोड की थी बेसिकली वो दिखाई देगी और उसका जो स्टेटस है वो दिखाई देगा। तो ये चीज़ किस तरीके से दिखाई देगी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और होप कि आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई है वो समझ में आई होंगी। नहीं आई तो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बता देता हूँ। देखो, मैं चलता हूँ मेरे कोड पे और यहाँ पे मैंने मेरा यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। और अगर मैं एक अकाउंट से अभी लॉगिन करना चाहूँ तो मैं देखो यार, चैट ऐप्स टेबल नाम से मेरे पास एक टेबल है। इनफैक्ट एक चैट एप्लीकेशन नाम से डेटाबेस मैंने बना रखा है इस PHP माई एडमिन के अंदर। और मैं आपको लेके चलूँ तो देखो, मैंने ईमेल यहाँ पे मैं कोई भी एक ईमेल ले लेता हूँ। सपोज दैट ये मैंने ईमेल ले ली, ये जो ईमेल है इसको मैं कम्प्लीटली यहाँ पे कॉपी कर लिया और मैं जाऊँगा अभी लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन अकाउंट पे मैं जाऊँगा और लॉगिन करना है मुझे, क्योंकि मुझे अकाउंट कोई बनाना नहीं है नया। ठीक है, ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे जाके करूँगा क्या, यहाँ पे वो ईमेल को मैं यहाँ पे रख दूँगा और मैं एक पासवर्ड डाल दूँगा जो मेरे याद है उसका। मैंने पासवर्ड डाल दिया और ये पासवर्ड एक सिंपल सा अंकित वाला पासवर्ड है, मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, सो जैसे मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो बेसिकली आपके सामने ये इस तरीके से user.php ओपन हो जाती है। और ये जो user.php है इसमें जो आपका एक हेडर पैनल है इसके अंदर आपको दिखाई देगा बेसिकली आपने जो नाम डाला था, जो आपने अकाउंट बनाया था वो नाम आपने डाला था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो आपने पिक्चर अपलोड करी थी और वो दिखाई देनी है, वो यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, और जो स्टेटस था आपका एक्टिव है या फिर डीएक्टिवेटेड जो भी है वो आपको इसके जस्ट नीचे दिखाई देगा। और ये आपके सिंपली कॉन्टैक्ट्स होंगे। लेकिन आज हमारा मेन फोकस है कि हम लोग इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं। ऑलराइट, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखो आपको signup.php पे लेके चलता हूँ जो हमारी मैन बैक एंड की फाइल है, जहाँ से हमारा मैन बैक एंड स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देखो मैंने सेशन को स्टार्ट कर रखा है। थोड़ा जूम करता हूँ आप लोग के लिए, देखो आप मैंने सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है। और मैं आपको दिखाऊँ तो थोड़ा नीचे आके तो आप लोग देखिएगा मैंने यहाँ पे सेशन को यूनिक आईडी एक वेरिएबल बना रखा है, $_session यूनिक आईडी और $result यूनिक आईडी, समझ रहे हो। तो मतलब एक MySQL फेस एसोसिएटिव एरे करके मैंने रिजल्ट के अंदर पास कर दिया। मतलब जो भी टेबल के अंदर डेटा था वो मुझे एरे के अंदर मैं सिंपली इसको गेट कर सकता हूँ। अगर मैं इस यूनिक आईडी यूज़र लिखता हूँ तो मुझे यूज़र की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए होगी। ठीक है, तो इसका हम यूज़ कर रहे हैं। यूनिक आईडी क्या है, यूनिक आईडी बेसिकली यहाँ पे मैं जाऊँ तो आपको दिखाऊँ ना डेटाबेस के अंदर, तो आप लोग देखो हर एक यूज़र की अलग अलग यूनिक आईडी है। सिंपली ये आईडी है 1 2 3 जो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, बट ये जो यूनिक आईडी है इसके आगे ये हर एक यूज़र की अलग है। जैसे जितने भी यूज़र्स यहाँ पे अभी साइन अप हुए हैं उन्होंने अपनी नई आईडी जनरेट की है। यहाँ पे ओबियसली नई आईडी जनरेट नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट इस डेटाबेस के अंदर एक नई आईडी हम लोग जनरेट करवाए रैंडमली। और हमने कुछ कोड इस तरीके से लिख रखा है, आपको बताऊं तो रैंडम आईडी को देखो आप लोग, रैंडम $टाइम और ये सिंपली इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो रैंडम आईडी बन जाएगी। ठीक है, तो वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ हर एक यूज़र का। तो जिस भी यूनिक आईडी का नाम, ठीक है, और उसकी जो इमेज बेसिकली अगर वो मुझे मिलती है तो मुझे उसको दिखानी है। ठीक है, समझ रहे हो। अगर वो यूनिक आईडी सेट है या नहीं है ये मुझे बताओ पहले। तो मैं कुछ इस तरीके से कोड लिखूँगा user.php पे, मतलब मुझे दिखाना कहाँ पे, मुझे यहाँ पे दिखाना इस पे, इस user.php पे। तो मैं एक काम करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पे चलूँगा और मैं लिखूँगा php स्टार्ट इस तरीके से और PHP मैंने क्लोज किया। मैं ऐसा लिखूँगा कि सेशन को सबसे पहले स्टार्ट करो आप लोग। ठीक है, और सेशन को स्टार्ट तो करो आप लोग, लेकिन आप लोग एक काम और करो, थोड़ा जूम करता हूँ, आप लोग एक काम और करो, इंक्लूड करो बेसिकली जो आपकी connection.php की फ़ाइल है उसको। लेकिन connection.php की फ़ाइल हमारी एक
डॉट पी के अंदर वो गेट नहीं कर पा रहा, वो पी फोल्डर के अंदर है, तो वो पी डायरेक्टरी के अंदर है, मैं पी स्लेस इस तरीके से लिख सकता हूँ और मैं इस फाइल को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, सेशन हमने स्टार्ट किया। हम लोग लिखेंगे इफ़ सिंपली नोट आई सेट है, मतलब नोट सेट है। अगर सेट नहीं है इसका मतलब कुछ ऐसा है कि नोट इक्वल्स टू ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लगाया है, मतलब सेट नहीं है। डॉलर सेशन इस तरीके से, इसके अंदर जो भी हमारी यूनिक अंडरस्कोर आईडी है वो जो भी मेरी आईडी है, यूनिक अंडरस्कोर आईडी है, वो अगर सेट नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग हेडर एंड आप लोग यहाँ पे लोकेशन सिंपली लॉगिन डॉट पी सेट कर दोगे इस तरीके से, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर ये सेट नहीं है तो आप लोग लॉगिन डॉट पी पे रहोगे, आपको कोई है कि नहीं है बेसिकली यूजर डॉट पी पे जाने का, समझ रहे हो। अगर ये सेट है तो ही आप लोग कहाँ पे जाओगे, तो ही आप लोग यूजर डॉट पी पे जाओगे। ओके, तो मुझे चेंज कहाँ पे करना है, मुझे चेंज बेसिकली इस हेडर पैनल के अंदर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा हेडर कंटेंट है यहाँ पे मैं पी ओपन करूँगा एंड पी क्लोज करूँगा इस तरीके से, समझ रहे हो। और फिर मैं लिखूँगा सेलेक्ट करो उस आईडी को, जो कौन सी आपकी आईडी, मैं लिख दूँगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और बेसिकली आपकी टेबल का नाम, टेबल का नाम है आपका यहाँ पे चैट एप्स टेबल है, इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करूँगा और इसके अंदर मैं आके पेस्ट कर दूँगा वेर क्लोज, और सिंपली मैं यूनिक इस तरीके से यूनिक एंड आईडी, और मैं इस तरीके से करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकता हूँ। सेम यही चीज़ मैं लिख सकता हूँ जो मैंने यहाँ पे टॉप पे लिख रखी है, इसको मैं कंप्लीट कॉपी कर सकता हूँ इतना, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है, और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैंने चीज़ें बता रखी हैं। अगर फिर भी इसका रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप लोग करें क्या, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, उसमें आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी सिंपली। ओके, अब मैं सिंपली डॉलर सीक्वल आई अंडरस्कोर माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्वेरी सेट करूँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा डॉलर कनेक्ट करो। अब कनेक्ट कहाँ से आ रहा है, कनेक्ट आपकी कनेक्शन डॉट पी वाली फाइल से आ रहा है, जो हमारी फॉर्म और जो डेटाबेस है उससे जो कनेक्ट की एक फ़ाइल है वहाँ से कनेक्ट आ रहा है, जो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है नहीं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे डॉलर सेलेक्ट आईडी सेट कर सकते हैं। तो दो आर्गुमेंट हमको एटलीस्ट इसके अंदर पास करने पड़ेंगे, एक तो मेरा कनेक्ट जो मैंने कनेक्ट होगा, और एक मेरा सेलेक्ट आईडी होगी जो मैंने अभी रिसेंटली एक वेरिएबल कर बनाया है, उसके अंदर मैंने यूनिक आईडी को वेर क्लोज कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा डॉलर आईडी अंडरस्कोर काउंट इक्वल्स टू, ओके, इक्वल्स टू माई सीक्वल आई अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज पे वो आईडी मुझे मिली है, मतलब वो यूनिक आईडी कितने नंबर ऑफ रोज पे है। तो एज ए आर्ग्यूमेंट मैं इसमें डॉलर सीक्वल आई पास कर दूंगा, ठीक है। इफ़ अगर जो मेरी आईडी काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 से या फिर 0 से बड़ी है, समझ रहे हो। अगर 0 से वो चीज़ बड़ी है तो इट मीन्स वो प्रॉपरली है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ ना कुछ एरर आएगी। बट एरर तो आएगी क्या, जब यही चीज़ करना चाहता है यूज़र तो बेसिकली कोई एरर नहीं आएगी। तो आईडी काउंट ग्रेटर देन 0 मैंने यहाँ पे प्रॉपरली कर दिया। मैं यहाँ पे लिखूँगा माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव एरे, और इसके अंदर मैं डालूंगा जो मेरा डॉलर सीक्वल आई है, मतलब जो मेरी ये मैन क्वेरी है, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एज ए आर्गूमेंट, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दूंगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इस तरीके से, समझ रहे हो। तो रिजल्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया और रिजल्ट की वैल्यू मेरे सामने काफ़ी हेल्प करेगी मुझे। तो गाइज इसके अंदर वो सारा डेटा आ चुका है, इस रिज़ल्ट के अंदर वो सारा रिजल्ट आ चुका है जो मुझे चीज़ चाहिए। अगर मैं इस देखो सिंपली अभी तो स्टैटिक है, अभी मुझे यहाँ पे अंकित जांगिट दिखाई दे रहा है, मेरा स्टेटस एक्टिव ना हो, जो मुझे इमेज दिखाई दे रही है, इस तीनों चीज़ों पे मुझे चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो एडमिन नेम है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अंकित जांगिट लिखा हुआ, इसको मैं हटा के यहाँ पे PHP ओपन करूँगा, इस तरीके से PHP क्लोज करूँगा, ठीक है। और मैं एको करूँगा डॉलर रिजल्ट के अंदर जो भी मेरा यूज़र है, समझ रहे हो। तो यूज़र मतलब क्या, यूज़र मतलब जो आपका डेटाबेस है उसके अंदर जो आपकी टेबल है उसके अंदर आप लोग एक यूज़र वाला कॉलम देख सकते हो, उसके अंदर आपके यूज़र के कुछ नेम्स हैं, जिन्होंने साइन अप कर रखा है उनका नेम आ रहा है, तो वो नेम मुझे यहाँ पे दिखाई देगा फिर,
ठीक है। तो सेम कोड मैं इसी को कंप्लीट कॉपी करूँगा एंड मैं कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और यूज़र के अंदर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा स्टेटस को। मतलब स्टेटस क्या है, स्टेटस भी एक वैल्यू है, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे चल के। थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो आप लोग देखो स्टेटस भी इसका एक्टिव है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एक्टिव नाउ कर रहे हैं और हम लोग इसको भी सेट करेंगे, लेकिन अभी वो मुझे एक्टिव नाउ ही दिखाई देगा। ओके, फिर बात करें अगर हमारी इमेज की, तो इमेज को हम लोग किस तरीके से रखेंगे। देखो इमेज कहाँ पे, ये बेसिकली user.php एक फ़ाइल है, लेकिन PHP के अंदर जाओ सिंपली, और बैकएंड के अंदर देखा था कि इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर होगा। तो इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर हमारी इमेज होंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा PHP ओपन PHP क्लोज, और मैं एक को लिखूँगा $result सेट करूँगा। इसके अंदर जो भी इमेज है उसको आप लोग सेट कर दो, समझ रहे हो। तो वो इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगी। इमेज कौन सी इमेज, जो भी आपकी डेटाबेस के अंदर जो भी इमेज का पाथ्स है, ये जो पाथ्स हैं ये प्रॉपरली सेट हो जाएंगे। और सेव करूँगा मैं यार इसको, इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है। और मैं इसको यहाँ पे आके जैसे रिफ्रेश करूँगा, और सो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने एक एरर आ रही है कि इंटरनल सर्वर द सर्वर इनकाउंटर्ड, और पता नहीं मेरे सामने क्या एरर आ रही है। बट मैं एक काम करूँगा, इसको बैक करूँगा। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं इसके अंदर आके करूँगा क्या, मैं इसके अंदर आके सिंपली एक नया अकाउंट बनाऊँगा। मैं यहाँ पे डाल दूँगा सिंपली कोड विद एजे, और मैं यहाँ पे कोडर लिख देता हूँ @gmail.com लिख देता हूँ इस तरीके से, और एक रैंडम सा मैंने पासवर्ड डाल दिया। चूज़ फाइल्स पे मैं यहाँ पे आके कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। इनफैक्ट मैं सिंपली ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। और मैंने सबमिट वाले बटन पे क्लिक किया। और सो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मेरे सामने यहाँ पे कोड विद एजी दिखाई दे रहा है, जो मैंने यहाँ पे नाम डाला था। और मुझे स्टेटस दिखाई दे रहा है एक्टिव नाउ है अभी, क्योंकि स्टेटस अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव नाउ ही रहेगा, ठीक है। और जो मेरे इमेज दिखाई दे रही है वो इमेज मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है, जो मैंने इमेज अपलोड की थी अभी थोड़ी देर में, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जो कॉन्टेक्ट वाला पार्ट है ये हम लोग कल देख रहे होंगे। सो आपको आज का इस वीडियो में क्या पता चला, किस तरीके से आप लोग ये चीज़ कर सकते थे, और कौन सा कोड आपको क्लियर नहीं हुआ, मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।